बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। तो हम लास्ट टाइम ये देख चुके हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। और रैम में वेरिएबल है, ये आपके रैम है। जैसे आप लिखेंगे इसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लाइक दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो क्या होगा, कंपाइलर जैसे इस लाइन को रीड करेगा तो वो एक वेरिएबल बना देगा रैम में विद द नेम ऑफ ए। अब एक वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अभी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम इसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो मैं इसको वैल्यू असाइन करने लगा हूं, लाइक मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 10। तो ये एक स्टेटमेंट है। अब क्या होगा, ये वाला जो 10 है ये असाइन हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल होगा। तो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल a है तो a को वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। अब इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हो जाएगा वो 10 है। अब इसके लिए हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, दिस वन, दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसके राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी, या वेरिएबल हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, वो वैल्यू इसकी लेफ्ट साइड पे कोई भी वेरिएबल होगा उसको साइन हो जाएगी। ये माइंड में रखिएगा, लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होगा, लेफ्ट साइड पे ऑलवेज वेरिएबल। और राइट साइड पे तीन चीजें हो सकती हैं। आपका कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने बोला लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा। राइट साइड पे तीनों चीजें हो सकती हैं। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं कांस्टेंट कैसे, जैसे इधर देख, ऐसे भी हो सकता है a इज इक्वल टू 10, तो 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो साइन हो जाएगी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल को। ऐसे भी हो सकता है a इज इक्वल टू b, अब b भी एक वेरिएबल है, a भी एक वेरिएबल है, तो b के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो साइन हो जाएगी a को। अब इसके बाद ऐसे भी हो सकता है a इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये एक्सप्रेशन है, 10 को मल्टीप्लाई करेगा पहले 5 से और जो आंसर होगा वो साइन हो जाएगा a को। या ऐसे भी हो सकता है a माइनस b, मतलब a के अंदर जो भी वैल्यू हो उसमें से b की वैल्यू माइनस होगी दोबारा a को साइन हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन है और ये वेरिएबल हो सकता है राइट साइड पे और ये कांस्टेंट हो सकता है। तो ये तीनों जो सिनेरियोज है वो हो सकते हैं। अब दूसरी बात, हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी। यहाँ मैंने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसके बाद इनिशियलाइज किया। इधर ले आता हूँ, मैंने लिखा इंट a और बाद में लिखा a is equal to 10, means this is declaration of variable and this is initialization of a variable। अब इसको इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, इंट a is equal to 10, that is initialization at the time of declaration। हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ऐसा भी सी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हम ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको नोट्स में कैसे लिखेंगे। लेट टू सी हाउ टू राइट इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सेकंड लिखेंगे इक्वल टू, ये वाला जो ऑपरेटर है दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू। वेरिएबल नेम इज रिटन एट लेफ्ट साइड while value is written at right side of the operator। Variable can be initialized at the time of declaration। Then आप syntax लिखेंगे, syntax means सबसे पहले name of variable आएगा, then assignment operator आएगा और उसके बाद value आएगी। Example, int a is equal to 10, this is declaration and this is initialization। Then आप लिखेंगे declaration and initialization at the same time, int a is equal to 10। तो आज के लिए इतना ही था। मोटिवेशन पर्पस मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।